आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो सुनने में अविश्वसनीय लगती है। सोच कर देखिए, किसी की सजा पूरी हो गई, लेकिन वो फिर भी सालों साल जेल में बंद रहा। और ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये है सोहन सिंह की असली कहानी, जो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से सामने आई है। और ये कहानी हमारे जस्टिस सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। 4 साल और 7 महीने, क्या लगता है ये क्या हो सकता है? किसी प्रोजेक्ट की डेडलाइन? नहीं, इस कहानी में इस नंबर का मतलब कुछ और ही है, कुछ बहुत ही चौंकाने वाला। ये वो समय है जो सोहन सिंह ने अपनी सजा पूरी करने के बाद जेल में काटा। सोचिए जरा, हर सुबह इस ख्याल के साथ उठना कि आपको तो आजाद होना चाहिए था, पर आप अब भी कैद हैं। ये सिर्फ एक भूल नहीं थी, ये तो किसी की जिंदगी के लगभग 5 साल छीन लेने जैसा था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? हमारे सिस्टम में इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है कि कोई इंसान अपनी सजा पूरी होने के बाद भी जेल में रह जाए? चलिए इस केस को जरा गहराई से समझते हैं। तो कौन है सोहन सिंह और कैसे शुरू हुई ये पूरी कहानी, देखते हैं। देखिए, सोहन सिंह को पहले तो उम्र कैद यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई थी। फिर उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की और वहां से एक राहत भरी खबर आई। उनकी सजा घटाकर सिर्फ 7 साल कर दी गई। अब ये तो एक अच्छी खबर थी, है ना? लेकिन यहीं से असल में एक बहुत बड़ी गड़बड़ की शुरुआत हुई। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 10 अक्टूबर 2017 को हाईकोर्ट ने सजा कम करके 7 साल कर दी। इसका मतलब जून 2021 तक उनकी सजा पूरी हो जानी थी, उन्हें रिहा हो जाना था। लेकिन असल में वो रिहा कब हुए? 6 जून 2025 को, पूरे 4 साल और 7 महीने बाद। ये सिर्फ एक ब्यूरोक्रेटिक डिले नहीं है, ये किसी की आज़ादी का हनन है, वो भी गैर कानूनी तरीके से। अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी देरी हुई क्यों? इसका जवाब बड़ा ही अजीब है, और ये जवाब हमें मिलता है खुद राज्य सरकार के उन बयानों से जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दिए। और मजे की बात ये है कि उनके बयान आपस में ही मेल नहीं खाते। आगे बढ़ने से पहले एक टेक्निकल टर्म को समझना जरूरी है, सुपरसेशन वारंट। ये क्या होता है? इसे आप एक तरह का अपडेटेड ऑर्डर समझिए। जब कोई कोर्ट किसी कैदी की सजा बदलती है, तो वो जेल को ये वारंट भेजती है, ताकि जेल अधिकारियों को पता चले कि अब इस कैदी की सजा बदल गई है। अगर ये वारंट जेल तक नहीं पहुंचा, तो वो तो पुरानी सजा के हिसाब से ही चलेंगे, है ना? और इसी वारंट को लेकर पूरा मामला उलझ गया। हुआ ये कि राज्य सरकार ने कोर्ट में 2 अलग-अलग दिन, 2 बिल्कुल अलग-अलग बातें कहीं। पहले हलफनामे में कहा कि 2017 में कोई सुपरसेशन वारंट बना ही नहीं था, मतलब एक कम्युनिकेशन गैप था। और फिर ठीक अगले ही दिन दूसरे हलफनामे में कह दिया कि नहीं, वारंट तो 2017 में ही भेज दिया गया था। अब सोचिए, एक ही मामले में 2 एकदम उल्टी बातें। ये तो साफ-साफ विरोधाभास है। जाहिर है, सुप्रीम कोर्ट इस तरह की बातों से बिल्कुल भी खुश नहीं था। अदालत ने इन बयानों के लिए बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि ये जो समझाने की कोशिश हो रही है, वो आंखों में धूल झोंकने के अलावा और कुछ नहीं है। और जब सुप्रीम कोर्ट खुद ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करे, तो आप समझ सकते हैं कि मामला कितना गंभीर है। तो इस पूरे मामले और इस गंभीर अन्याय को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? उन्होंने एक बहुत ही मजबूत और जरूरी फैसला सुनाया। अदालत का ये फैसला हमारे संविधान के एक बहुत ही बुनियादी अधिकार पर टिका था, आर्टिकल 21। यह आर्टिकल हर भारतीय नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है कि कानून की सही प्रक्रिया के बिना किसी को भी उसकी आज़ादी से वंचित नहीं किया जा सकता, उसे कैद नहीं किया जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि सोहन सिंह के मामले में जो हुआ वो कोई छोटी मोटी ऑफिस की गलती नहीं थी। उन्हें सजा पूरी होने के बाद भी जेल में रखना उनके इसी मौलिक अधिकार यानी आर्टिकल 21 का सीधा सीधा उल्लंघन था। मतलब ये पूरी तरह से गैर कानूनी था। तो इस भयानक लापरवाही की भरपाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह सोहन सिंह को 25 लाख रुपए का मुआवजा दे। हाँ, ये सच है कि कोई भी रकम किसी की जिंदगी के खोए हुए साल वापस नहीं ला सकती, पर यह फैसला एक बहुत जरूरी संदेश देता है। संदेश ये है कि इस तरह की लापरवाही को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन ये कहानी सिर्फ सोहन सिंह की नहीं है, ये एक बहुत बड़े सवाल की तरफ इशारा करती है, हमारे सिस्टम से जुड़ा एक बहुत बड़ा सवाल। और शायद इस पूरे मामले का सबसे डराने वाला हिस्सा अब आता है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये चिंता जताई कि हो सकता है सोहन सिंह अकेले ऐसे ना हों। सोचकर देखिए,
हमारी जेलों में और कितने ऐसे लोग हो सकते हैं जो अपनी सजा तो कब की पूरी कर चुके हैं, लेकिन किसी फाइल में अटकी एक जानकारी की वजह से अब भी कैद हैं। ये ख्याल ही कितना भयानक है। और इसीलिए कोर्ट ने अब देश के सभी हाई कोर्ट्स को यह आदेश दिया है कि वो अपने अपने राज्यों में इस मामले की पूरी जांच करें। तो सोहन सिंह का ये मामला हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये हमें दिखाता है कि कैसे एक कागज का टुकड़ा, एक भूला हुआ ऑर्डर किसी की जिंदगी के कई साल बर्बाद कर सकता है। जब सिस्टम ही फेल हो जाए, वो सिस्टम जिसे हमारी आज़ादी की रक्षा करनी चाहिए, तो उसकी कीमत कौन चुकाता है? सोहन सिंह ने तो ये कीमत चुकाई है, बहुत बड़ी कीमत। अब सवाल ये है कि क्या हम ये पक्का कर सकते हैं कि आगे किसी और को ये कीमत